नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। 5 बजते हम 5 एंकर्स हाजिर हो जाते हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। और आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसकी सिफारिशों को कैबिनेट ने पूरी तरह से लागू करना स्वीकार किया। इसके तहत एक देश और एक चुनाव पद्धति अपनाई जाएगी, यानी विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान इस बिल को लाएगी। अगर ये बिल 2029 साल होगा जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो पाएं। पिछले साल जब ये प्रस्ताव लाया गया था तब 32 राजनीतिक दल इस प्रस्ताव का समर्थन करते दिखाई पड़े, जबकि 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था जब प्रस्ताव की प्रमुख बातों पर चर्चा हुई थी। हाई लेवल कमिटी recommendations on one nation one election on simultaneous elections, those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। 1 जनवरी 2025 से मान लीजिए अब पूरे देश की विधानसभाओं का और देश की लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा। 2 साल बाद सरकार गिर जाती है, कहीं की किसी राज्य की या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर गई। 2 साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा? 2032। बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन? 2030। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में बुधवार को 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दोपहर 3 बजे तक 50.65% वोटिंग दर्ज की गई। चुनाव आयोग के मुताबिक इसमें 23,27,000 वोटर शामिल हुए हैं। पहले चरण में 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में भाजपा 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं पहले फेज में महबूबा की बेटी इल्तिजा भी मैदान में है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। हरियाणा के लिए कांग्रेस के 7 गारंटी दी गई है। यहां कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में 25 लाख तक इलाज मुफ्त, बुजुर्गों दिव्यांगों को 6,000 रुपए पेंशन जैसे वादे किए गए हैं। वहीं कांग्रेस हरियाणा में गरीबों को 2 कमरे का मकान देगी। इसके अलावा घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 2,000 और गरीबों को 100 गज जमीन देने की बात कही गई है। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के एक बयान को लेकर प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा था। उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी नंबर 1 टेररिस्ट हैं, उन्हें पकड़ने वाले को इनाम दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे। 21 सितंबर को 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय की सभा को संबोधित करेंगे। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मैं पीएम मोदी से मिलने वाला हूं। लेबनान ने कल सारी दुनिया का ध्यान खींचा। सीरियल पेजर ब्लास्ट होने लगे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सिलसिलेवार तरीके से पेजर ब्लास्ट करने लगे। 11 लोगों की इसमें मौत हो गई, 4,000 से अधिक लोग घायल हो गए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये ब्लास्ट हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर्स में हुए हैं। ये पेजर्स का इस्तेमाल किया करते हैं। लेबनान पेजर अटैक में हिजबुल्लाह के सांसद के बेटे की मृत्यु हो गई। साथ ही ईरान के राजदूत मोजितबा अमानी भी इसमें जख्मी हुए। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की कि जिनके पास पेजर हैं फौरन फेंक दें। बताया गया कि इन्हीं पेजर्स को हैक करके हिजबुल्लाह के लड़ाके जो आपस में जिन पेजर्स पर संवाद करते थे, हैकिंग के द्वारा इनमें धमाके करवाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इसे इजराइल की साजिश बताया। हालांकि इजरायली सेना इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है और फिलहाल इस पर मौन साधे हुए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गणेश झांकी में डीजे बैन पर कहा, नियम का पालन करना है, भगवान का विषय है तो डीजे तो बजेगा ही, लेकिन कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।
नहीं, डीजे बजना है, उसमें कोई बात नहीं। थोड़ा जो कोर्ट ने कहा है उस रूल का फॉलो करना है, लेकिन डीजे कैसे नहीं बजेगा भाई? भगवान का त्यौहार है तो डीजे तो बजेगा। इधर मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज रायपुर पहुंचे। रायपुर जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात की। जीतू पटवारी के साथ दीपक बैज भी मौजूद रहे। बलौदा बाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव 30 सितंबर तक जेल में बंद हैं। इधर अतिथि शिक्षकों को लेकर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनका नाम अतिथि है, यदि वो मेहमान बनकर आएंगे तो क्या हमारे घर पर कब्जा करेंगे। अतिथि शिक्षकों से उनकी मांगों पर चर्चा हुई है। उनके हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन उपयोगिता भी देखी जाएगी। जहां शिक्षक कम है वहां उनकी सेवा ली जाती है, जिस पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों को व्यवस्था बनाने के लिए रखा जाता है। इस अपमान के लिए शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण किया? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारा एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। ये स्कूली शिक्षा मंत्री ने माफ़ी मांगनी चाहिए। और कब्जा क्या होता है? आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। अगर सेवाएं लेना आप चाहते हो और फिर बाद में अपमानित करना चाहते हो, वो भी मंत्री, मतलब सरकार का एक नुमाइंदा, यानी सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है एक मंत्री का वक्तव्य। ये क्या प्रदेश बना रहे हैं आप लोग? मैं मानता हूँ शिक्षा मंत्री को शिक्षकों से माफी मांगनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में इस वक्त फिलिस्तीनी झंडे लहराने के बाद में इस पर सियासत और व्यवस्था दोनों पर सवाल हैं। माहौल गर्म हो गया है। आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली डिंडोरी की, जहां फिलिस्तीन का झंडा फहराने के मामले सामने आए। समनापुर के भानपुर गांव में रहने वाले मेहरुद्दीन खान ने अपने घर के आंगन में फिलिस्तीनी झंडा फहरा दिया और ग्रामीणों ने देखा तो इकट्ठा होकर मेहरुद्दीन की हरकत का विरोध किया। फिलिस्तीनी झंडे को उतारने का विरोध के बाद भी झंडा नहीं उतारा तो लोगों ने समनापुर थाने में उसके खिलाफ शिकायत की है। मेहरुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर फिलिस्तीन के झंडे को उतरवाया गया है। इधर पुलिस ने गांव पहुंचने से पहले मेहरुद्दीन वहां से भाग निकला है। दूसरी तस्वीर छतरपुर की, जहां तिरंगे झंडे में अशोक चक्र की जगह कलमा लिखकर फहरा दिया गया। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इंदौर पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तय दौरे पर उनका आगमन हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगवानी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करते दिखाई पड़े हैं। मृगनयनी शोरूम जाएंगी यहां से राष्ट्रपति महोदया। एयरपोर्ट से उनका सीधे वहां पहुंचने का कार्यक्रम है। कल सुबह उज्जैन में महाकाल आरती में भी शामिल होंगी। तो राज्यपाल महोदय ने उनकी अगवानी की, साथ में मुख्यमंत्री मौजूद रहे। एयरपोर्ट से मृगनयनी शोरूम जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इस वक्त आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रथम नागरिक देश की, जब राजधानी से सीधे पहुंची हैं इंदौर, तो वहां उनका स्वागत करने के लिए प्रदेश के राज्यपाल और साथ में प्रदेश सरकार के मुखिया दोनों ही मौजूद हैं। एयरपोर्ट से मृगनयनी शोरूम जाने वाली हैं राष्ट्रपति महोदया। उनका कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने का भी पूरा शेड्यूल आ चुका है। पुलिस ने व्यवस्थाएं कर रखी थी। इंदौर पहुंच चुके हैं। ये फैब्रिकेशन बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये माहेश्वरी प्रिंट जो है ये होलकर साम्राज्य के शाम का है, होलकर स्टेट के समय का है। जिस समय पर आप देखेंगे कि जब होलकर स्टेट के समय देवी अहिल्याबाई होलकर जो है उन्होंने सबसे पहले इस बाग प्रिंट जो है इसको प्रमोट किया था। और प्रमोट करने के साथ साथ आपको ये नज़र आएगा कि किस तरीके से ये जो कारीगरी होती है। ये देखिए, आप नज़र आ रहा होगा आपको महामहिम जो है पीली साड़ी में आपको नज़र आ रही होंगी, जो कि मृगनयनी जो शोरूम है इसमें सबसे पहले अंदर जा रही हैं। वहाँ पर वे आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से वो पहले इस शोरूम में दाखिल होने के बाद में यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई है और
इसके माध्यम से आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश में जो साड़ी उद्योग है या जो बहुत पुरातन समय का जो साड़ी उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए उनके कर्मचारियों से मुलाकात करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहुंची है। पहली बार है जब इस प्रकार से कोई राष्ट्रपति इंदौर पहुंचने के बाद किसी उद्योग या फिर किसी साड़ी उद्योग से संबंधित किसी उद्योग के शोरूम पहुंचा हो, उन कर्मचारियों से मुलाकात कर रहा हो। तो ये पहली तस्वीर जो है हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पर द्रौपदी जो है माहेश्वरी बाग प्रिंट और जो साड़ियाँ हैं उन साड़ियों को लेकर वे यहाँ पर चर्चाएं करेंगी। तो आज फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो यहाँ पर पहुँची हैं। उनके साथ में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और मृगनयनी शोरूम में जाकर फिलहाल वे यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे मुलाकात करेंगी। जी तो 2 दिवसीय प्रवास पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंच चुकी हैं और आज के उनके 2 प्रमुख कार्यक्रम जो बताए गए इनमें से एक मृगनयनी एम्पोरियम में जाकर के जो सीधे यहाँ कामगार हैं, यहाँ के कलाकार हैं, जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात होनी है। मृगनयनी शोरूम का एम्पोरियम का अपना एक पुराना इतिहास रहा है। चंदेरी से लेकर हस्तशिल्प से जुड़े तमाम कला जो मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश की माटी से जुड़े हैं, उनके कलाकारों से भेंट होगी। उनके कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से भी उनकी मुलाकात होगी और इसके बाद वे रेसिडेंसी कोठी में विश्राम करेंगी, रात्रि विश्राम। कल सुबह का उनका पूरा कार्यक्रम आ चुका है। कल सुबह महाकाल भस्म आरती में भी वे शामिल होंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद रवि आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी। वक्त जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको दे दें। जबलपुर में एक हादसा हुआ है, मजदूरों से भरे ऑटो पर एक हाईवा पलट गया है। ये बड़ी खबर है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। स्टेट हाईवे में लगा जाम लग चुका है। मझगवा थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। धर्म गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्म गौतम, बहुत बड़ा हादसा, अपडेट दे, क्या हुआ है वहां पर पूरा? बेहद ही बड़ा और बेहद दुखद ये हादसा है। मजदूरों से भरा हुआ जो ऑटो है वह है सोयाबीन की कटाई करके वापस ये मजदूर लौट रहे थे, प्रतापपुर से सिवरा की तरफ आ रहे थे और उसी दौरान ये जो हाईवा है आयरन ओर से माइनिंग, चूंकि सिवरा के एरिया में जो बड़ी मात्रा माइनिंग होती है उस माइनिंग का मटेरियल लेके आ रहा था और 13 लोग जो सब मजदूर सवार थे उन 13 मजदूरों जिस ऑटो में सवार थे उसके ऊपर पलटा और उसमें सबसे दुखद बात यह है कि एक 1.5 साल के बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कुछ महिलाएं भी शामिल है, हालांकि अभी यह पुष्टि नहीं हो पा रही कितनी महिलाएं हैं कितने पुरुष हैं, लेकिन एक 1.5 साल के बच्चे और 6 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है। और बता दूं कि हादसे के बाद से जो ग्रामीण है वो काफी आक्रोशित है। 4 थानों का पुलिस बल वहां पर तैनात है और पूरे जो ग्रामीण है वह आक्रोशित होकर उन्होंने मझगमा और सिवरा हाईवे स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया और साफ तौर पर इस तरह के अंधाधुंध जो वाहन चलते हैं माइनिंग की वजह से उस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। और फिलहाल 4 थानों का पुलिस बल मौजूद है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे और ग्रामीणों को लगातार समझाइश दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तेज रफ्तार एक बार फिर ये पूरे हादसे का वजह बनी और तेज रफ्तार हाईवा ने जिस तरह से ऑटो को चपेट मिल गया है। 13 लोग सवार थे, 7 एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत है और बाकी लोगों को तत्काल सिवरा के सिविल अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी हालत भी बेहद गंभीर बताई जा रही है। कोई वरिष्ठ अधिकारी है मौके पर पहुंचा है समझाइश देने के लिए? जी बिल्कुल, सिवरा एसडीओपी से हमारी बात हुई है, वो मौके पर हैं और लगातार ग्रामीणों को समझाइश दे रही हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन रही है उसको कंट्रोल करने में वहां पर जुटी हुई है। 4 थानों का पुलिस बल उनके साथ है और ग्रामीणों ने जो चक्का जाम किया उन्हें समझाइश देकर यातायात को चालू करने की जद्दोजहद में लगी हुई है। ये जो मृतक आप बता रहे हैं, दुखद खबर जो आप बता रहे हैं, ये कहाँ के हैं, किस क्षेत्र के हैं, स्थानीय हैं या बाहरी कोई मजदूर हैं? जी जो मजदूर हैं वो तो अभी, हालांकि पुलिस से हमारी बात हुई, चूंकि स्थिति अभी ऐसी कसमकस स्थिति वहां पर तो बात नहीं हो पाई, लेकिन जो वहां पे सूत्रों से बात हुई है उनसे ये जानकारी अभी तक यह मिल पा रही है कि प्रतापपुर के आसपास के इलाके के रहने वाले हैं, मजदूरी का काम करते थे और सोयाबीन काटने के लिए गए हुए तो वहां से वापस लौटने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। तो सोयाबीन कटाई का सीजन चल रहा है और इस वक्त तमाम मजदूर लगते हैं। ऐसे ही खेत में काम करने वाले मजदूरों को लेकर लौट रहा वाहन, इसके ऊपर एक हाईवा पलट गया। दुखद बात यह कि इसमें 13 लोग सवार थे, 13 में से 6 की मृत्यु की खबर आ रही है और जिसमें से एक 1.5 साल का बच्चा है, कुछ महिलाएं हैं, संख्या भी एग्जैक्ट नहीं बताई गई, लेकिन 13 मजदूरों से भरे एक ऑटो के ऊपर हाईवा
पलट गया और इसकी चपेट में आकर 6 की मौत हो गई, 7 की स्थिति गंभीर है। मतलब तकरीबन सभी इसमें बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण नाराज हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से केवल एसडीओपी मौजूद हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया है लोगों ने। मझगवां थाना क्षेत्र लगता है, आसपास का पुलिस बल भी बुलवाया गया है। खबर है बुरहानपुर से। गणेश विसर्जन के चल समारोह में विवाद हुआ है। चल समारोह को बढ़ाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। कोतवाली थाने के गांधी चौक का यह मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी आप देखिएगा। बुरहानपुर से बड़ी खबर, गणेश विसर्जन के चल समारोह में विवाद हुआ है। चल समारोह को बढ़ाने के लिए यानी आगे बढ़ाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। तनाव की स्थिति यहां पर बन गई। कोतवाली थाने गांधी चौक का यह मामला है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। तो एक तरफ प्रशासन के लाख दावे थे, तो दूसरी ओर लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। देखिए, चल समारोह में एक बार फिर से विवाद की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। चल समारोह को आगे बढ़ाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और किस तरह से विवाद हुआ आप देखिए। बीच बचाव करने पुलिस भी यहां पर पहुंची हुई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। मुस्लिम समाज ने माधवगंज थाने का घेराव किया है। सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट का यहां विरोध किया जा रहा है। जुलूस बनाकर थाने पहुंचे हैं समाज के लोग और यहां पर विवाद की स्थिति भी देखी जा रही है। आरोपी पर कार्रवाई की यहां पर मांग की जा रही है। पुलिस ने समझाइश देकर लोगों को किसी तरह से शांत तो करवा लिया है, लेकिन लगातार यहां पर कार्रवाई की मांग हो रही है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आपागंज इलाके से उसको गिरफ्तार किया है। नासिर गौरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। तो नासिर, मामला समझाइएगा, आखिर किस पोस्ट को लेकर यहाँ पर विरोध हो रहा है? देखिए, मुस्लिम समाज के लोगों ने माधवगंज थाने को घेर लिया है और एक जो पोस्ट थी वो पैगंबर साहब को लेकर इंस्टा पे पोस्ट की थी। उस आरोपी को गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और जैसा कि पुलिस ने जो मनीष बाथम नाम का व्यक्ति है उसको हिरासत में भी ले लिया है और अभी आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन कोई तनाव पैदा ना हो, कोई उत्पाद ना करे, तो उसको लेते हुए जो पुलिस फोर्स है उसने आपागंज में फ्लैग मार्च किया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका है। अक्सर दो समुदाय के बीच में सबसे ज्यादा झगड़े की खबरें जो आती है वो इसी इलाके से आती है। तो पुलिस ने लोगों को समझाइश देने के बाद उस एरिया में फ्लैग मार्च किया है और जिस पर पोस्ट करने का आरोप है मनीष बाथम, उसको भी अपनी हिरासत में ले लिया है और मुस्लिम समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि अब उस पर एफआईआर की जा रही है। इससे पहले भी देर रात भी एक एफआईआर की गई थी। कल पैगंबर साहब को लेकर एक और टिप्पणी की थी, तो क्राइम ब्रांच पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की थी। यानी कि 2 एफआईआर ग्वालियर में मुस्लिम समाज के द्वारा कुछ लोगों पर कराई गई हैं, जो मुस्लिम समाज के जो धार्मिक गुरु हैं उनके खिलाफ, जिन्होंने भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट करी थी। जी, जो भी कार्रवाई होगी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया नासिर जानकारी के लिए। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहें, देखते रहें, क्योंकि आपके सरोकारों से जुड़ी मुहिम सरोकार लेकर आ रहे हैं मेरे सहयोगी हितेश। बस अब से कुछ ही दिन बाद। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दें। नमस्कार।